पर्वत के जिस शिखर पर भगवान शिव के चरण रखने का दावा होता है, उसकी एक चोटी पर भस्म की बारिश का दावा हैरत में डालता है। हालांकि उस बारिश को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ हर वक्त सफेद रंग की एक खुरदरी परत बिछी रहती है। ऐसे में माना यही जाता है कि यहाँ भभूत की बारिश होती होगी। अभी तो हमने पहला ही पड़ाव पार किया था। कहानी का चरम और चोटी दोनों अभी दूर थे। पर्वतामलाई चोटी की ऊंचाई तकरीबन 4,500 फीट बताई जाती है। कहते हैं कि उससे पहले 4,000 सीढ़ियों को पार करना होता है और उसके बाद दुर्गम रास्ता शुरू हो जाता है। भभूत वाली चोटी का दृश्यम देखने के बाद सफर की कठिनाई की चिंता उड़नछू हो चुकी थी। दिमाग में केवल इस पौराणिक पर्वत की कहानियां गूंज रही थी। लोग इसे जागृत शक्तियों वाला पहाड़ बताते हैं। इसकी एक खास वजह है। कहते हैं जब भगवान शिव ने अपने चरण इस पर्वत की चोटी पर रखे थे, उसके बाद एक एक करके सभी देवी देवता यहाँ वास करने लगे। जिनकी खोज में भटक रहे ऋषि मुनि इसी पर्वत पर आने लगे, जिन्होंने यहाँ घोर तपस्या करके कई बड़ी सिद्धियां हासिल की। यही वजह है कि पहाड़ के हर कोने में सभी देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं, जिसे कभी ऋषियों ने तैयार किया था, बाद के राजाओं ने संवारा और आज भी इन्हें संभाल कर रखा गया है। यहाँ कुछ ऐसे भी मंदिर हैं जिनका इतिहास 10,000 साल से ज्यादा पुराना है। जैसे कि देवी का ये मंदिर, इसे जंगलों की देवी के नाम से लोग इस इलाके में जानते हैं। कुमारी नेट्टूमलाई पर्वत पर यह मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर का इतिहास यहाँ आसपास में जितने भी पहाड़ हैं उससे भी ज्यादा पुराना है। सबसे पुराना मंदिर इसे ही माना गया है और ऐसा कहते हैं कि नवरात्रि के समय में भगवान शिव खुद देवी की आराधना करने के लिए इस मंदिर तक आते हैं। आम लोगों के लिए ये महज एक पहाड़ नहीं, देवलोक है, जहां सभी देवी देवताओं का आज भी वास है। उनकी शक्तियां सिद्धि के रूप में आज भी यहां मौजूद हैं। तभी इस पर्वत पर और पर्वत पर बने मंदिरों में लोगों की गहरी आस्था है। शिवन है, पार्वती है और हनुमान है। ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उधर अच्छा बेटे सब लोग शिवना को उधर पैर रखे थे और सब जने उधर पूछते हैं, सब फूल लागते हैं, सब अल्लाह सब लोग आते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जगह जब इतनी ही हैरत अंगेज और चमत्कारी है, तो किसी ग्रंथ या पुराण में इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? किन्हीं कारणों से इस पर्वत को मुख्य धारा की ग्रंथों में जगह नहीं मिली, लेकिन संगम पुराण में इसका जिक्र है। लेकिन इस पुराण को बहुत कम लोग जानते हैं। संगम पुराण तमिल भाषा में लिखा एक ग्रंथ है, जिसमें 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी कालखंड का जिक्र मिलता है। इसे दक्षिण भारत के प्राचीनतम पांड्य राजवंश के शासकों ने तैयार कराया था। इसमें पर्वतामलाई पर्वत की पौराणिक कहानी और दिव्य शक्तियों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो अंतिम प्रलय आने तक जिंदा रहेंगी। संगम पुराण में लिखी ऐसी ही कुछ बातें हमारे यहाँ आने का सबब बनी थीं। अगर ग्रंथ में लिखी बातों को सच माना जाए, तो आज भी पर्वतामलाई पर दिव्य शक्तियां जिंदा हैं, जिसका असर आज भी दिखता है।
शंकर पुराण में लिखा हुआ है, कभी घंटी की आवाज़ आता है, कभी आरती का आवाज़ आता है, कभी भगवान का नाचने का आवाज़ आता है। कोई देखा नहीं अगर, लेकिन भगवान को अभी तक देखा नहीं। लोगों के मुताबिक देवी देवताओं की मौजूदगी, ऋषियों की तपस्या और उनकी सिद्धियों ने इस पर्वत को जागृत शक्तियों वाला पहाड़ बना दिया है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ साधना की जाती है। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ ऋषि मुनि आते थे या आते हैं, अभी भी आते हैं? अभी भी आते हैं, आते हैं। आते हैं। वो क्यों आते हैं ऋषि मुनि? भगवान को देखने आते हैं। भगवान को देखने। कहते हैं कि यहाँ सब आकर के सिद्धि हासिल करते हैं, ऐसा सबने सिद्धि प्राप्त की है। पहले भी बहुत ऋषि मुनि आते थे, ये सच है? अच्छा अच्छा, सच है, सच है। हाँ, ऐसा होता है? हाँ होता है। खुद देखना है क्या? बोलो, दिखाता हूँ। अच्छा, ये अगर कोई देखना चाहता है तो वो भी देख लेता है? हाँ, देख लेता है। चढ़ाई शुरू करने से पहले हमने इसकी पड़ताल भी की थी। तब कई पौराणिक किरदारों के नाम सुनने को मिले जो साधना के लिए इस पर्वत पर आया करते थे। इनमें एक नाम सुनकर हम चौंक गए। वो शख्स था लंकापति रावण। एक कहानी और भी आती है, ऐसी मान्यता है और इसको शास्त्रों में आप्तवचन भी कहते हैं कि जब रावण को मालूम पड़ा कि शंकर भगवान दक्षिण में आए हैं और इस पर्वतमलाई पर उनके चरण पड़े हैं, जब यहाँ की दिव्य शक्तियाँ अलौकिक आसपास के लोगों में महसूस होने लगी, यह प्रसिद्धि, यह खबर रावण तक पहुँची, तो रावण भी दौड़ा दौड़ा चला आया और रावण भी यहाँ पर तपस्या में लीन हो गया।